जंगली सूकर था। जंगली सूकर के भी पैने पैने दांत होते हैं, आप डिस्कवरी में देख लेना। और व्याध मुनिराज की गंध लेकर के आ गया, और जैसे ही वो गुफा में घुसने लगा तो सूकर ने कहा, खबरदार अगर तू एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो। वो कहता, क्यों? बोले, मेरी गुफा है, मैं इस गुफा में मैं रहता हूं और मैं बाहर खड़ा हूं और मुनिराज इस गुफा के अंदर हैं। गुफा में मुनिराज हैं। दोनों में बहस होने लगी, और इतनी बहस हुई कि वो गुत्थम गुत्था में बदल गए। शेर ने अपना पंजा सूकर को मारना शुरू किया तो सूकर ने अपने पैने दांत शेर को गड़ाना शुरू कर दिए, और दोनों का घमासान युद्ध हुआ बंधुओं, घमासान। हमने देखा एक बार अलवर के अंदर कैसे घमासान युद्ध होते हैं। हम सोचते थे कि पुरुष अकेले ही लड़ते होंगे, महिलाएं नहीं लड़ती होंगी। मैं सामायिक करने के लिए खड़ा ही हो रहा था तो वहीं एक बंगले में दो महिलाएं लड़ रही थी, गुत्थम गुत्था हो रही थी। लड़कों ने कहा, महाराज जी देखो वो गुत्थम गुत्था हो रही, दो महिलाएं लड़ रही। मैंने कहा, महिलाएं तो नहीं लड़ती हैं यार, कभी हमने कभी देखा ही नहीं था महिलाओं को लड़ते हो। तो बोले, नहीं महाराज देखो, आप देखो। तो उन्होंने दिखाया, वो बाल पकड़ करके एक दूसरे को दीवार में मार रही थी, वो दीवार में मार रही थी, और एक ने लाते मारना शुरू कर दिया। मैंने, यही गुत्थम गुत्था कहलाती है? बोले, हाँ महाराज जी, यही गुत्थम गुत्था कहलाती है। मैंने, महिलाएं भी लड़ती हैं, ये भी इतनी कसाई होती हैं? बोले, महाराज ये तो अगर ज्यादा हल्की हो तो ये तो अपने पति को भी मारे, ये पतियों के भी बाल पकड़ के मारे अगर सीधा साधा पति मिल जाए बेचारा। ये कम मत समझना। मैंने कहा, बहुत अच्छा हुआ भैया, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ, बहुत मुश्किल है। स्त्री पर्याय मिलने के बाद उसे व्यवस्थित चला लेना, ये शीलवती नारी का गुण होता है, समझदार विवेकशील नारी का कर्तव्य होता है। नहीं तो अंदर से तो कसायों में घुटती ही रहती हैं बेचारी, इतनी परेशान है। जब वो कमरे में आती तो उनकी शकल से पता लग जाता है कि कितने तनाव में, कितने डिप्रेशन में है, कितनी दुखी हैं। क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या ढूंढते हो किताबों में? एक बार चेहरा पढ़ लो, जब तो वो मुहावरा बन गया, खुद लिखे और खुदा बाँचे। तुम कर्म करते हो और साधु उसे पढ़ लेता है कि ये बेचारा ऐसा दुखी है, किसी को नींद नहीं आती, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को तनाव है, कोई कहीं परेशानी है, सुखी तो है ही नहीं। उसका मूल कारण है अंदर बैठी हुई कसाएं, अंदर बैठे हुए गिरे हुए परिणाम, बहुत हल्का सोच, एक दूसरे के ऊपर डाउट, एक दूसरे को नीचे दिखाने का परिणाम। ये सारी कसाएं तुम्हारी जिंदगी का विनाश कर देंगे बंधु। इतने सरल हम तो कहते हैं, जब छोटे थे जब बहुत अच्छे थे, छोटे थे जब बहुत ऐसे भी परिवार मिल जाएंगे बंधुओं कि सगी बहनें, एक घर में विवाह हो गया सगी बहनों का। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं भारत के। सगी बहनें इतनी प्रेम से रहती थी, स्कूल में अगर कोई तीसरी लड़की से लड़ाई हो जाए तो दोनों मिलकर के उसकी चमड़ी उधेड़ देते। मगर जब उनकी एक घर, कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा योग सहयोग मिल गया कि वो एक ही परिवार में दोनों की शादी हो गई, वो ऐसी लड़ती हैं बंधुओं, महीनों से एक दूसरे से नहीं बोलती, एक दूसरे की शकल नहीं देखती। और पहले इतना प्रेम और वात्सल्य था, इतनी करुणा थी एक दूसरे के प्रति। बड़े हुए हैं कि हम छोटे हुए हैं, कसाएं बड़ी हैं हमारी, हम निर्दयी हुए हैं, हम एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार हुए हैं। हमारा प्रेम और वात्सल्य, अपनत्व सब खत्म हो गया, और हम कहते हम बड़े हो गए, हम कहते तुम छोटे हो गए। पहले बड़े थे, पहले बड़े थे, और पहले बड़े थे तो इतना प्रेम था। क्या दशा है आज घरों में, एक दूसरे से कितनी घृणा है, रिश्तेदारी में घृणा है। और मैं तो कहता हूं पढ़ाने वाली पाठशालाओं की टीचरों में भी ऐसी घृणा है, ऐसी कसाई है।
मैंने सब देखा है, क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। देखा है कि बच्चे किससे प्रभावित हो रहे हैं। जो अच्छा पढ़ाएगा उससे बच्चे प्रभावित हो, और तुम पढ़ाओगे, तुमसे पढ़ाना नहीं आएगा तो तुम्हारी क्लास में बच्चे गोल मारेंगे, बच्चे जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम तो सेल्फी में लगी रहती हो, तुम अपने दिखावा में लगे रहते हो। बच्चों को कोई गिफ्ट दोगे तो 10-10 बार सेल्फी लोगे। तो बच्चे पढ़ने आए हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके आए हैं, अपना घर छोड़ करके आए हैं, और तुम इधर उधर की बातों में बच्चों को उलझाना चाहोगे तो बच्चे पाठशाला में कैसे आएंगे। पाठशाला पढ़ाने वालों का मतलब है कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ उन बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चा जो प्रश्न करता उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो पाठशाला पढ़ाने वालों को भी पहले ज्ञान होना चाहिए। चाहे जिसको पाठशाला में नहीं भरना चाहिए, अभी उसे शुद्ध उच्चारण नमोकार मंत्र का आता नहीं और वो पाठशाला पढ़ाती है। कई बार लोग आए, हमने कहा महाराज क्या पढ़ाते हो आप लोग? बोले महाराज जी पहला दूसरा तीसरा भाग पढ़ाते हैं। हमने कहा ऐसे पूछ नहीं, हमने कहा नमोकार मंत्र आता है? हाँ महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, 50 बच्चे आते हैं हमारी पाठशाला में, हमने सबको सिखाया। हमने बोलो नमो हंताणम। तो वो कहती है नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सब साउणम। हमने फिर से बोलो। अरे महाराज जी बोल तो दिया, इंसल्ट कराने के लिए बैठे हो क्या? वो चिढ़ के। हमने कहा तुमने क्या बोला? नमो हरिहंताणम। तो नमो हरिहंताणम है क्या? और वो पाठशाला पढ़ाती है। पाठशाला पढ़ाने वाला इतना योग्य विवेकशील होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए कि बच्चा कोई भी क्लास जो कोर्स है उसमें से पूरा क्या पूछ ले वो उसे जवाब देने की ताकत आना चाहिए। और वो कब आएगी? जब वो 12 वर्षीय 12 वर्षीय कोर्स खुद पढ़ेगी और ऑनलाइन क्लासों को पढ़ेगी, फिर बच्चों को पढ़ाएगी, तो वो पाठशालाएं चलती हैं। नहीं तो बंधु फॉर्मेलिटी है, 5 बच्चे 10 बच्चे 7 बच्चे 12 बच्चे, इससे ज्यादा कोई बच्चा आएगा ही नहीं। पढ़ाने वाला इतना एक्टिव होना चाहिए कि इंग्लिश में भी पढ़ा करके जाने, संस्कृत भी जाने, हिंदी भी जाने, जो भाषा बच्चा चाहे उस भाषा में पढ़ा करके जाने। फिर देखो 150 200 बच्चे आए। मैं जब ललितपुर में पाठशाला लेता था 450 लोग मेरी पाठशाला में आते थे, और 8 साल से लेकर के 80 साल तक के दादाजी मेरी पाठशाला में बैठते थे। और आज उस पाठशाला से निकलने वाली कम से कम 25 ब्रह्मचारियां बन चुकी और 5-7 ब्रह्मचारी बन गए, जो शिविर में आने के बाद मुनि भी बन गए। 22 मुनि बने हमारे शिविर से बंधु। तो पढ़ाने वाला कितना एक्टिव होना चाहिए, कितना प्रभावशाली होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। और उन दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। इधर सिंह ने पंजा मारा तो वहां शूकर ने दांत मारे, और इतनी गुत्थम गुत्था हुई कि दोनों मरण को प्राप्त हुए। शूकर भी मर गया और शेर भी मर गया, और दोनों मरण करके कहां चले गए? एक मर करके सौधर्म इंद्र में महान विद्धि धारक देव हुआ। कौन? शूकर, जिसने मुनिराज की रक्षा करने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। वह शूकर मर करके रिद्धि धारक देव हुआ। मगर और वह जो धर्मिल था, जो ब्याग बना था, वह मर करके नरक में सड़ रहा। दोनों ने एक दूसरे की हत्या की बंधुओं, दोनों ने एक दूसरे के प्राण लेकर के समाप्त कर दिया, मगर दोनों का मरण अलग अलग हुआ। एक सौधर्म इंद्र का स्वर्ग के देव में, सौधर्म में स्वर्ग में महाविद्धिधारी देव बना, और दूसरा जो ब्याग था वह मर करके नरक गया। जैन दर्शन इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? इसलिए अपने जीवन में हम कितनी वैयागति कर सकते हैं, कितना उपकार कर सकते हैं साधर्मी का, साधु संतों के लिए, त्यागी व्यक्तियों के लिए, हम अपने धन दौलत का कितना सदुपयोग कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना। तो ये बसती का दान, संतशालाओं का दान, उपकरण का दान,
और अब इस पंचम काल में निहार, यति निहार यानी जहां यति शुद्धि के लिए जाते हैं, त्यागीवती शुद्धि के लिए जाते हैं, वो भी एक व्यवस्था बनाना पड़ेगी। उसका दिया हुआ दान भी तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा साथी से पुण्य का बंद कराने में कारण है बंधु। ऐसे दान को हम अपने जीवन में दें और अपने जीवन को धन्य करें और अपनी स्थिति को समझें। संतशाला आदि भी साधु त्यागियों के लिए बनाना चाहिए बंधुओं, क्योंकि जैसे अभी कौन सा मंदिर, भाई जी मंदिर वाले संतशाला बनाने की भावना उन्होंने रखी और नाम भी उन्होंने श्री विद्या सुधा संतशाला उसका नाम उन्होंने घोषित कर दिया। तो हम अपने जीवन में विचार करें और अपने जीवन में 1 महीना हमने तुम्हें लगभग प्रवचन दिया, 30 दिन तो हुए, 31वां महीना था तो आज 30 दिन हो गए। अब अगर एक प्रवचन से एक बात भी अगर हमने ग्रहण कर ली तो 30 बातें हमारे पास जमा हो गई और 30 बातें जिसके जीवन में सुधार की आ जाए उसे दुनिया की कोई ताकत उसका विनाश नहीं कर सकती। ये सुबह की हो और 1.5 घंटे भोज मुनिश्री के प्रवचन से भी अगर एक बात तुमने ले ली तो 30 बातें वो हो गई। और अगर जिज्ञासा से भी अगर हमने 30 पॉइंट समझ लिए 1 घंटे के तो हमारे 90% हमने अंक प्राप्त कर लिए, हम मेरिट लिस्ट में आ गए और हम मोक्ष मार्ग से कोई हमें हटा नहीं सकता, हमारी कोई दुर्गति नहीं कर सकता बंधुओं। हम चाहें तो बहुत साथी से अपने जीवन को बना सकते हैं, अतिशयकारी हम अपने आप को बना सकते हैं। अब आपकी स्थिति आप जाने, वही राग द्वेष कसाय करना है, वही तेरी मेरी करना है, वही एक दूसरे की क्रिटिसाइज करना है, वही जैसे कौआ वेद पढ़ाए के पढ़गो चारों वेद और जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़। एक कौए ने, एक साधु ने कौए को वेद पढ़ा दिया। वैष्णव दर्शन में वेदों का बड़ा महत्व माना जाता है। अपन जैन दर्शन को समझने कि एक साधु ने चारों अनुयोगों को पढ़ा दिया, प्रथमानी योग, कर्णानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग पढ़ा दिया और बड़े गर्व से उस साधु ने जब दूसरे नगर गया तो बोले कि मैं वहां पर लोगों को चारों अनुयोग पढ़ा करके आया हूँ, बहुत अच्छी समाज है, जैसे भी बड़े मुनिराज तारीफ कर रहे थे। तो महाराज ने फिर तुम्हें उसका जवाब दे दिया। तो वो तारीफ कर रहे थे और जब साधु लौट के कभी आया तो पता चला कि वो तो वैसे ही के वैसे ही थे जैसे कौए को, कहते ना, कौए को चारों वेद पढ़ा दिए। अब उस साधु ने सोचा कि कौआ बहुत ज्ञानी हो गया होगा और जब आई सुत जात की, जब उस कौए को अपनी औकात पता चली कि मैं तो कौआ हूं, तो वो धेड़ का धेड़ वही कचरे पे, वही घूरे पे, वही मल खाना, कीड़े मकोड़े खाना। कहीं हमारी ऐसी दशा तो नहीं है। हमसे लोग पूछेंगे कि महाराज जी दमोह में 1 महीना रह गए, आप कैसे रह गए? हमने तो सुना था कि 2-3 दिन के लिए आए हो। और हम कहें कि भाई दमोह की समाज बहुत अच्छी है, प्रवचन सुनती थी, जिज्ञासा सुनती थी, सब कुछ सुनती थी, बहुत अच्छी है। और वो 2-4-6 महीने में कभी वो व्यक्ति आया, अब उसने देखा कि वही खा रहे हैं डिब्बा बंद चीजें, वही नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, बाजार की फुल्कियां मंगा मंगा करके खा रहे हैं, घरों में सूसू का पानी, दुनिया के खटकर्म वही जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं। तो बंधुओं वही दशा हो गई, कौआ वेद पढ़ाए के पढ़गो चारों वेद और जब आई सुध जात की रहो धेड़ को धेड़। क्या परिवर्तन हुआ तुम्हारे जीवन में बंधुओं? 8 मई को हम यहाँ आए थे, 8 मई से और आज 7 जून है। क्या परिवर्तन हुआ? अपनी अपनी डायरी में लिखना। साधु को रोकना, साधु को बुलाना, केवल साधु का पेट भरने से मतलब नहीं है। क्या हमें बांधकपुर में रोटियां नहीं मिल रही थी? क्या बांधकपुर के लोग हमें आहार नहीं करा रहे थे? क्या बांधकपुर के लोग भैयावती नहीं कर रहे थे? क्या बांधकपुर के लोग हमारे साथ जंगल नहीं जा रहे थे? क्या नहीं कर रहे थे बांधकपुर के लोग? इधर क्यों आए?
केवल रोटियां खाने साधु नहीं आता बंधुओं, साधु को एक वेदना होती है कि जो मेरी एक शब्द भी सुन ले उसका जीवन परिवर्तित हो जाना चाहिए, पापों से उसका रहित जीवन हो जाना चाहिए। हमारे परिवार में कितने पाप घटे हैं बंधुओं, वो हमें अपने आप में देखना है, समझना है। और वही पाप, वही रात्रि भोजन, वही दुनिया के अत्याचार जो पहले से चल रहे थे, उनमें वंश मात भी अगर फर्क नहीं आया है तो तुमने साधु का समय खराब किया है, जिनवाणी का अपमान किया है और अपना समय भी खराब किया है। क्या परिवर्तन आया तुम्हारे जीवन में? केवल बातें करने से कोई कार्य नहीं होता बंधुओं, चेंजिंग आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, क्रांति होना चाहिए परिवार के अंदर। धर्म के प्रति एक श्रद्धा, आस्था, विश्वास बढ़ना चाहिए, अभिषेक पूजन में लगन बढ़ना चाहिए और अपने त्याग और तपस्या की ओर बढ़ने का परिणाम अपने जीवन में आना चाहिए। ये रोटी, कपड़ा और मकान की जिंदगी तो अनादिकाल से जी रहे हो, जीते रहोगे दोस्तों। तभी जीवन का आनंद है जब तक तुम्हारे जीवन में परिणामों में निर्मलता अगर आती है, वही धर्म है। ये त्याग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। कसायों में कितना निर्मलता आई है, उत्तेजना में कितनी नम्रता आई है। ये विचार स्वयं को पूछना है, स्वयं से सोने के पहले अपने आप का निरीक्षण करो बंधुओं, अपने आप का परीक्षण करो कि हम माँ बेटी में जो कसाई होती थी, हमारे झगड़े होते थे, सास बहू में झगड़े होते थे, पिता पुत्र में झगड़े होते थे, पति पत्नी में झगड़े होते थे, अड़ोस पड़ोस वालों से तेरी मेरी होती थी, उसमें कितना क्षमा भाव हमारे अंदर आया है, कितनी निर्मलता आई है, कितनी पवित्रता आई है। हमारी आवाज में जो कर्कशता थी, कटुता थी, वो कितनी पवित्र और निर्मल हुई है। तभी बंधु धर्म है, नहीं तो कुछ नहीं। बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था, मगर बचपन बिगड़ गया, बचपन बिगड़ गया, और बचपन बिगड़ गया तो अंत बिगड़ जाएगा और दुर्गति में जाके सड़ोगे और कहोगे हम तो प्रवचन सुनते थे, हम तो जिज्ञासाएं सुनते थे, हम तो क्लास अटेंड करते थे, हम तो ये करते थे, और पता चला कि तुम तो मर के नरक चले गए, नरक चले गए। तो इससे अच्छा तो कम से कम साधु का समय खराब तो नहीं होता। अगर मुझे 1 घंटा प्रवचन करने के लिए नहीं बैठना पड़ता तो मेरी 1 घंटे की सामायिक और ज्यादा होती कि नहीं होती? बोलो, लॉस किसका हुआ? मेरा घाटा हुआ। तुमने कितना पाया, क्या लिया तुमने? मेरा प्रवचन समझ में आता है कि नहीं? पहले हाथ उठा के बताओ। पक्का? तो नीति कहती है, अब मैं गलती सिद्ध करता हूं, मेरा प्रवचन तुम्हें समझ में आ जाता है, तुम्हारे हृदय को छू जाता है कि नहीं? छू जाता है। और जिसका प्रवचन समझ में नहीं आता उस वक्ता की गलती होती है, और जिसका प्रवचन समझ में आ जाए, वो तुम्हारे हृदय से निकल जाए, तो वो श्रोता की गलती होती है। अब तुम्हारी गलती है, मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरी भाषा समझ में आ जाती है कि नहीं, मेरा प्रवचन समझ में आ जाता है। और जो चीज समझ में आ जाए फिर भी उसके बाद आदमी उल्टा करता रहे तो उसे अपन क्या कहते हैं? जो बच्चे को सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ करता हो, परीक्षा में जाकर के लिखता नहीं है, तो उसे क्या कहते हो? बताओ। मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ। जब तुझे समझ में आ गया था, लिख के जानता, फिर क्यों नहीं लिखा? उसी प्रकार जब तुम्हें प्रवचन समझ में आ गया, सब कुछ आ गया, फिर जीवन में क्यों नहीं ढाला? और नहीं ढाला तो क्या हो? तुमने जो टाइटल उस बच्चे को दिए थे वो अपने आप को ले लेना।